सत्य के गर्भ से सत्य ही पनपता है और पाखंड के गर्भ से पाखंड ही निकलता है। अब जैसे अगर हम देखें कि 12th के स्टैंडर्ड में बच्चों को दो प्रकार की फिजिक्स दो फिजिक्स पढ़ाई जाती है। एक होती है न्यूटन की फिजिक्स और दूसरी होती है क्वांटम फिजिक्स। न्यूटन की फिजिक्स ये कहती है कि जो बोर्स प्रिंसिपल है वो कहता है कि हर चीज मैटर है, मैटर के बेस में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बेस में एटम है और एटम में 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसमें रोटेट करते रहते हैं। इसी थ्योरी को नेग्लेक्ट किया गया या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स का ये कहना है कि हर चीज वेव्स है, एनर्जी। तो इसको यंग्स प्रिंसिपल इफेक्ट किया गया। उन्होंने एक वेव्स को, मतलब लाइट को, उन्होंने जब एक पर्दे के ऊपर फोकस किया गया तो वो वेव्स फॉर्म में दिखी, वो मैटर फॉर्म में नहीं दिखी। तो फिर उन्होंने एक कैमरा लगाया, उस कैमरे से उस वेव्स को आइडेंटिफाई करना की कोशिश की कि वो वाइब्रेशन है और वेव्स है, यानी जो भी चीज उनने रेडिएट की थी उस इंस्ट्रूमेंट से वो वेव फॉर्म में दिखी एक पर्दे के ऊपर। जब उन्होंने कैमरा या माइक्रोस्कोप से उसको महसूस करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो वेव्स अपने आप पार्टिकल में बदल गई। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में वेव्स और वाइब्रेशन है, जो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी के वाइब्रेशन है, अलग अलग लेवल के एनर्जी के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज है। जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कैच करेंगे और उस टाइप की रियलिटी हम बना सकते हैं। अब इस चीज को आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी इस चीज को प्रूव कर चुका है। और मोनिस्टिक थ्योरी में भी यही कहा गया है। मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में जब बात की गई, जिसने साइंस ऑफ सक्सेस की किताब लिखी, तो उनका भी ये कहना था कि ये जो सिद्धांत हमने लिया गया है ये भारत के शास्त्रों से लिया गया है, जो 2000-3000 वर्ष पुराना है। तो हमें हमारे शास्त्रों को रीवैम्प करना पड़ेगा, फिर से जाके उनको तराशना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो ट्रू नॉलेज, जो सत्य है, वो उसी शास्त्रों में दबा पड़ा है। उसे दुनिया मान रही है लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है।